हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। धनु राशि 17 से 31 जुलाई के बीच एक ऐसी घटना होने वाली है जो आपकी किस्मत, रिश्तों और करियर तीनों की दिशा बदल सकती है। अगर आपने समय रहते ये संकेत नहीं समझा तो बाद में सिर्फ पछतावा ही हाथ लगेगा। लेकिन धनु राशि 17 जुलाई से 31 जुलाई के बीच लिया गया आपका सिर्फ एक फैसला आने वाले कई महीनों की दिशा तय कर सकता है। इस बार ग्रहों का खेल सामान्य नहीं है। एक तरफ किस्मत का एक तरफ किस्मत आपका साथ देने को तैयार है तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो आपकी छोटी सी लापरवाही को बड़ी परेशानी में बदल सकते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन 15 दिनों में जो घटना आपके जीवन में होने वाली है उसकी शुरुआत शायद पहले ही हो चुकी है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन 15 दिनों में जो घटना आपके जीवन में होने वाली है उसकी शुरुआत शायद पहले ही हो चुकी है, लेकिन अभी तक आपने उसके संकेतों को पहचाना नहीं है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में बताई गई एक बात भी यदि आप मिस कर देते हैं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। धनु राशि वालों, 17 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय आपके जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक दौर बनने जा रहा है। इस अवधि में ग्रहों की चाल सीधे आपके रिश्तों, विवाह, प्रेम संबंधों, बिजनेस, पार्टनरशिप, करियर, घर परिवार, प्रॉपर्टी, धन और पुराने छिपे हुए मामलों को प्रभावित करने वाली है। कई लोगों के लिए ये समय वर्षों से अटके हुए मामलों का समाधान लेकर आएगा, जबकि कुछ लोगों के सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं जिनका उन्होंने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा। हो सकता है कोई पुराना विवाद अचानक फिर से सामने आ जाए। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपका संपर्क लगभग समाप्त हो चुका था दोबारा आपके जीवन में प्रवेश करे। किसी रिश्ते में स्पष्ट जवाब देने की नौबत आ जाए। घर या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विषय अचानक गंभीर हो जाए। करियर में कोई पुरानी जिम्मेदारी या फिर अधूरा काम फिर से आपके सामने आकर खड़ा हो जाए। इन 15 दिनों में जो भी होगा वो बिना किसी कारण के नहीं होगा। हर घटना के पीछे ग्रहों का एक गहरा संकेत छिपा होता है जिसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। यही कारण है कि मैं बार बार कह रही हूँ, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इस समय आपकी मेहनत से ज्यादा आपके निर्णय की परीक्षा होने वाली है। एक सही फैसला आपको सफलता, सम्मान, स्थिरता की ओर लेकर जाएगा, जबकि एक गलत निर्णय रिश्तों में दूरी, आर्थिक परेशानी या फिर मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। इसलिए इस पूरे समय धैर्य, समझदारी और संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं। अब प्रश्न ये है कि आखिर ऐसे कौन से ग्रह हैं जो ये पूरा खेल बदल रहे हैं। कौन सा योग आपके विवाह, करियर और भाग्य को एक साथ प्रभावित कर रहा है। किन लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा और किन लोगों को सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए अब एक एक ग्रह की स्थिति को विस्तार से समझते हैं। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो इन पूरे 15 दिनों में आपके जीवन का सबसे बड़ा खेल बदलने वाला है। ये ग्रह है बुध। धनु राशि वालों, इस समय बुध आपकी कुंडली में सप्तम भाव में स्थित हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध वक्री भी हैं और अस्त भी हैं। सामान्य परिस्थितियों में बुध बुद्धि, वाणी, निर्णय क्षमता, व्यापार, संवाद, समझौते और संबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जब यही बुध वक्री और अस्त हो जाते हैं तब व्यक्ति सही बात को भी सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता। कई बार सामने वाला आपकी बात का गलत अर्थ निकाल लेता है। छोटी सी गलतफहमी बड़े विवाद का रूप ले लेती है और जो काम आसानी से हो सकता था वह अनावश्यक रूप से उलझने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धनु राशि के लिए यही बुध सप्तमेश और दशमेश दोनों हैं, अर्थात यही ग्रह आपके विवाह, जीवन साथी, प्रेम संबंध, बिजनेस पार्टनर, क्लाइंट, साझेदारी, एग्रीमेंट, सार्वजनिक छवि, नौकरी, करियर, व्यवसाय और प्रोफेशनल लाइफ का संचालन करते हैं। इसलिए इन 15 दिनों में बुध की स्थिति को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए।
सप्तम भाव केवल पति पत्नी का भाव नहीं होता, ये उस हर व्यक्ति का भाव है जो आपके सामने खड़ा है, चाहे वह आपका जीवन साथी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, बिजनेस पार्टनर हो, क्लाइंट हो, कोई ग्राहक हो, कोई अधिकारी हो या वो व्यक्ति जिससे आपको किसी प्रकार का समझौता, अनुबंध या बातचीत करनी है। इसलिए इस समय आपके व्यक्तिगत और व्यवसायिक दोनों प्रकार के संबंधों की परीक्षा होने वाली है। कई लोगों के जीवन में पुराने रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, कुछ लोगों को अपने संबंधों में स्पष्टता मिलेगी और कुछ लोगों को ये समझ में आएगा कि वास्तव में कौन उनके साथ है और कौन केवल स्वार्थवश जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से 17 जुलाई से 24 जुलाई तक का समय अधिक सावधानी मांगता है, क्योंकि इस अवधि में बुध अस्त और वक्री दोनों रहेंगे। इस दौरान पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। पुराने विवाद जिन्हें आप समाप्त मान चुके थे वे दोबारा सामने आ सकते हैं। यदि आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो वह किसी पुराने प्रोजेक्ट, पुराने हिसाब या किसी अधूरे वादे पर स्पष्टीकरण भी मांग सकता है। क्लाइंट पुराने काम की समीक्षा कर सकता है और आपके करियर में भी किसी पुराने निर्णय, पुराने इंटरव्यू, पुराने आवेदन या किसी अधूरे कार्य पर दोबारा चर्चा हो सकती है। यदि आपने पहले कोई गलती की थी तो उसका समाधान करने का अवसर भी मिल सकता है, लेकिन यदि आपने जल्दबाजी दिखाई तो वही गलती दोबारा नुकसान का कारण बन सकती है। धनु राशि वालों, इन दिनों सबसे बड़ी गलती क्या होगी? सबसे बड़ी गलती होगी बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया दे देना। आपकी बात सही हो सकती है, आपका पक्ष मजबूत हो सकता है, लेकिन यदि आपकी भाषा कठोर हुई, आपके शब्द गलत चुने गए या आपकी आवाज का लहजा आक्रामक हो गया तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात की सच्चाई नहीं बल्कि आपके शब्दों की कठोरता को याद रखेगा। इसलिए इस समय हर संदेश सोच समझकर भेजिए। कोई भी व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल या लिखित उत्तर भेजने से पहले उसे कम से कम एक बार अवश्य पढ़िए। यदि किसी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं तो उसकी हर शर्त को ध्यान से सुनिए, समझिए। यदि किसी क्लाइंट से कोई वादा कर रहे हैं तो पहले अपनी क्षमता का सही आंकलन कर लीजिए। यदि जीवन साथी, प्रेमी, परिवार या बिजनेस पार्टनर से कोई महत्वपूर्ण बातचीत करनी है तो अपने शब्दों और अपने लहजे पर पूरा नियंत्रण रखिए। याद रखिए, इन दिनों आपका व्यवहार ही आपके भविष्य का निर्णय करेगा। सत्य बोलिए, लेकिन ऐसा सत्य बोलिए जो मधुर हो। ऐसा सत्य मत बोलिए जो बिना किसी आवश्यकता के किसी के हृदय को चोट पहुंचा दे, और केवल किसी को प्रसन्न करने के लिए झूठ भी मत बोलिए। यही सनातन धर्म की शिक्षा है और यही इन 15 दिनों का सबसे बड़ा उपाय भी है। यदि आप अपने शब्दों में मधुरता रखेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे, बिना सोचे समझे कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे और हर निर्णय पूरी समझदारी के साथ लेंगे तो बुध की ये कठिन स्थिति भी आपके लिए सीख, सफलता और रिश्तों में नई मजबूती लेकर आ सकती है। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो धनु राशि वालों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वही आपकी पूरी कुंडली का स्वामी भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देव गुरु बृहस्पति की। धनु राशि वालों, गुरु केवल आपकी राशि के स्वामी ही नहीं है बल्कि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि गुरु का संबंध आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, घर परिवार, माता, मानसिक शांति, सुख सुविधाओं, संपत्ति, वाहन, पारिवारिक सुख से जुड़ा हुआ है। जब आपकी राशि का स्वामी ही किसी विशेष भाव में जाकर बैठता है तो उसका प्रभाव पूरे जीवन पर दिखाई देता है। इस समय गुरु अष्टम भाव में स्थित हैं। अष्टम भाव को ज्योतिष में अत्यंत ही रहस्यमयी और परिवर्तन का भाव माना जाता है। ये अचानक होने वाली घटनाओं, छिपे हुए रहस्यों, पैतृक संपत्ति, संयुक्त धन, जीवन साथी के धन, लोन, टैक्स, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस, रिसर्च, मानसिक तनाव, गहरी चिंताओं और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों से जुड़ी घटनाएं सामान्य से अधिक सक्रिय रह सकती हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि गुरु उच्च राशि में होने के कारण
आपको ईश्वरीय सुरक्षा और संरक्षण का आशीर्वाद प्राप्त रहेगा। कई बड़ी परेशानियां आपके पास आते आते टल भी सकती हैं, लेकिन दूसरी ओर गुरु अस्त भी हैं, इसलिए किसी भी मामले का परिणाम तुरंत स्पष्ट नहीं होगा। यदि आप किसी संपत्ति के मामले में निर्णय लेना चाहते हैं, किसी पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है, लोन लेने या निवेश करने की योजना बना रहे हैं, टैक्स या फिर इंश्योरेंस से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं, तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। हर दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें, हर निर्णय पर दोबारा विचार करें और यदि आवश्यकता पड़े तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य ले लें। कई बार जो बात ऊपर से बहुत छोटी दिखाई देती है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण छिपा होता है। इसलिए इन दिनों किसी भी विषय को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। अब बात करते हैं 16 जुलाई के बाद सूर्य के प्रभाव की। 16 जुलाई के बाद सूर्य भी अष्टम भाव को और अधिक सक्रिय कर रहे हैं। सूर्य आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए उनका ये परिवर्तन आपके भाग्य, जीवन की दिशा और अचानक होने वाली घटनाओं को प्रभावित करेगा। इस समय स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, किसी भी छोटी स्वास्थ्य समस्या को अनदेखा ना करें और यदि लोन, टैक्स, इंश्योरेंस, संयुक्त धन या किसी कानूनी दस्तावेज से जुड़ा कार्य हो तो उसे पूरी सावधानी के साथ पूरा करें। कोई छिपी हुई बात अचानक सामने आ सकती है, इसलिए मानसिक रूप से भी तैयार रहना आवश्यक रहेगा। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि भाग्य आपका साथ अवश्य देगा, लेकिन बिना कर्म किए नहीं। लगभग 70 से 80% तक भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, जबकि शेष सफलता आपके सही निर्णय, मेहनत और धैर्य पर निर्भर करेगी। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में है, उन्हें इन ग्रह स्थितियों का अधिक लाभ मिलेगा, जबकि जिनका सूर्य कमजोर है उन्हें विशेष सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं शुक्र और केतु की ओर, जो इस समय आपकी कुंडली के नवम भाव में स्थित हैं। नवम भाव को भाग्य, धर्म, पिता, गुरु, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राओं, विदेश, कानून और जीवन की दिशा का भाव माना जाता है। गुरु इस भाव में शुभ अवसर प्रदान करने वाले ग्रह हैं। इनके प्रभाव से यात्रा के योग बन सकते हैं, सामाजिक सहयोग मिल सकता है, अच्छे लोगों का साथ प्राप्त हो सकता है और जीवन में कुछ नई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। लेकिन उसी स्थान पर बैठे केतु भ्रम और असमंजस की स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उच्च शिक्षा से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, किसी कानूनी प्रक्रिया में हैं या जीवन की दिशा बदलने का विचार कर रहे हैं, तो जल्दबाजी बिल्कुल न करें। कई बार यात्रा की योजना अचानक बदल सकती है, किसी दस्तावेज में त्रुटि सामने आ सकती है या पिता, गुरु अथवा किसी वरिष्ठ व्यक्ति के साथ संबंधों में कभी निकटता तो कभी दूरी का अनुभव हो सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी होगी। ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता आवश्यक है, सही प्रश्न पूछना आवश्यक है और योग्य गुरु की सेवा तथा मार्गदर्शन स्वीकार करना भी आवश्यक है। धनु राशि वालों, ये समय अहंकार में आकर अकेले बड़े निर्णय लेने का नहीं है। यदि कोई बात समझ में न आए तो अपने पिता, गुरु, किसी अनुभवी वरिष्ठ अधिकारी या फिर आवश्यकता पड़ने पर किसी योग्य कानूनी सलाहकार से अवश्य सलाह ले लें। सही समय पर लिया गया सही मार्गदर्शन भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल भी इस समय अष्टम भाव को सक्रिय कर रहे हैं। इनके प्रभाव से कुछ लोगों के विदेश से जुड़े कार्यों में गति आ सकती है। तकनीकी, प्रशासनिक या सरकारी क्षेत्रों में कार्य करने वालों को लाभ मिल सकता है और रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर मंगल क्रोध, आवेश और जल्दबाजी भी बढ़ाते हैं। यदि आपने अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखा तो निजी रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। पति पत्नी, प्रेम संबंध या परिवार के किसी सदस्य के साथ छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है। इसलिए इन दिनों धैर्य और संयम ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होंगे। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय विशेष सावधानी का है। पढ़ाई से ध्यान भटकने की पूरी संभावना रहेगी। मोबाइल, सोशल मीडिया, अनावश्यक बहस और समय की बर्बादी से जितना दूर रहेंगे उतना ही लाभ मिलेगा।
यदि इन दिनों पूरी एकाग्रता के साथ अध्ययन करेंगे तो आने वाले समय में उसका बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। यदि इन पूरे 15 दिनों का सार एक वाक्य में कहा जाए तो वो यही होगा कि हर निर्णय सोच समझ कर ले, बिना विचार किए किसी को उत्तर ना दें, रिश्तों में धैर्य रखें, पुराने विवादों को शांति से सुलझाएं, कानूनी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें, घर परिवार में समय दें, धन, टैक्स, लोन और निवेश के मामलों में पूरी सावधानी बरतें, गुरु, पिता और वरिष्ठों की सलाह का सम्मान करें तथा क्रोध और अहंकार से स्वयं को दूर रखें। अंत में धनु राशि वालों, 17 जुलाई से 31 जुलाई का ये समय आपके जीवन में बड़े परिवर्तन की नींव रख सकता है। ग्रह आपको डरा नहीं रहे बल्कि सावधान कर रहे हैं ताकि आप सही समय पर सही निर्णय लेकर अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सके। यदि आपने अपने शब्दों पर नियंत्रण रखा, रिश्तों को संभाला, धैर्य के साथ हर कदम बढ़ाया और भगवान शिव पर अटूट विश्वास बनाए रखा तो यही समय आने वाले महीनों में आपके लिए सफलता, सम्मान, आर्थिक प्रगति और मानसिक संतुलन का आधार बन सकता है। इसलिए घबराइए नहीं बल्कि सजग रहिए, सतर्क रहिए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमस्कार।